महान दार्शनिक एवं समाज सुधारक पेरियर ईवी रामस्वामी नायर की 144 वर्षगांठ पर विचार गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन रॉयल एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल यमुना रोड सोफीपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता DNT फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर DR वर्मा, मुख्य अतिथि हरदोई से यदुनंदन लाल लोधी, संयोजक करता सिंह वर्मा, भीमसेन निषाद, मंच संचालक डॉक्टर DR वर्मा आदि उपस्थित रहे। पेश है वीडियो लाइव रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज़। आज भी वहाँ पर सरकारें बनती हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री हैं जो आपके सिद्धारमैया जी, वो उन्हीं के विचारधारा पे चल के वो मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु में भी आपके पूरा उन्हीं का बीज बोए हुए हैं वहाँ पर। और उन्होंने महिला जागृति के लिए बहुत बड़ा काम किया, जो बहुत सारी कुरीतियाँ थी महिलाओं के लिए, और बहुत सारी मंदिर में जाने के लिए जो जातियाँ होती थी, ऊंची जाति के लोग उनको नहीं जाने देते थे, उस रास्ते से नहीं जाने देते थे। जो मंदिर रास्ता जाता था उस रास्ते से, तो बहुत सारे उनके साथ अन्याय होते थे, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ। तो वो काम उन्होंने उस जमाने में किया। आज से लगभग 100 साल पहले या 140वां उनकी जयंती मना रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग, उन्होंने उस जमाने में काम किया, उस जमाने में बड़ा साहस का काम किया। तो मैं उनके 4 पंक्तियां भी उनके सम्मान में बोलना चाहूँगा। वीरों की ये बात है भाई, वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। जिनको लगी सेवा की लगन, जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम रे। ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम रे। मित्रों, भाइयों, बंधुओं, 2 पंक्तियां और हैं। वक्त है कम, वक्त है कम, लंबी मंजिल, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। हो हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। ऐसे की एक मिसाल बन जाएगी, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय भीमसेन जी को 1 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके साथ ही हमारे बीच में हमारी बेटी, हमारी बहन पूर्णा से चलकर आदरणीय कवि भी है वो सुनीता बोध जी के लिए जोरदार तालियां। कृपया मंच पर आकर अपना जोरदार के अंतर्गत पेरियर रामास्वामी नायकर जी की जयंती के अवसर पर मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सामने बैठे हमारे बड़े भाई सभी के मैं सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने इन महान पुरुष की जयंती मनाने के लिए, ये संकल्प लेने के लिए इतने समय दिया, आप सब बधाई के साथ। आजादी के इतने वर्षों बाद भी उन महान पुरुषों को दुख इस बात का है कि ये जो परंपरा थी वो इसकी विलुप्त सी होती जा रही है। और उन महान पुरुषों, सूफी संतों और उन क्रांतिकारियों को हम भूलते से जा रहे हैं। रामास्वामी नायकर
कार्यक्रम होना चाहिए कि मैं भाई के कार्यक्रम सुन के गदगद हो गया हूं और मैं कार्यक्रम आ जाओ इधर ही आ जाओ भाई साहब। ये विश्वास लाते हैं सभी लोग मिलकर इसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अरे इधर देखो, इधर देखो। जोरदार तालियां ये कासन की धरती से चलकर आए हैं पटेल जी। हाँ भाई साहब, हाथ नीचे करो। कार्यक्रम के साथ अब कवि सम्मेलन का आरंभ होने जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कवियत्री और कविगण यहाँ विराजमान हैं। साजन सिंह उसमें हमने दिया। मैं तेली नहीं हूँ, मैं तो हूँ राठौर, और राठौर पर कर राठौर शब्द बना राष्ट्र धनवर, वर माने श्रेष्ठ, देश हम सर्वश्रेष्ठ। हमने कर नहीं करीबे की राह न रहीबे की ठौर, तेली तो हूँ लिखे राठौर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण में आप है नहीं, क्षत्रिय में आप है नहीं, वैश्य में है नहीं। एक समय से हम एक दिन जेल जा चुके तक तिमा तक तो सर मारे क्षत्रियों को हालो खराब कोठा बोला बैठे नहीं परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। अब एक बार मिलकर को मार दो, माइक लगा के तो सही में बोली चल जाई, नहीं चली जा रही भाई तुम्हारो आदमी मार दे, हम माइक लगा हैं यादव जी को हमने आदमी मान तो बोली चल जाएगी। और यहाँ भूलबल घूम घूम को कैसे बताऊँ, विनाश करो पंडित जी माइक लगा। अब ठाकुर साहब का वाह 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 पंडित जी तुमसे बढ़िया कोई विद्वान की नहीं। और जो आगे लिखा हुआ है वो समझिए, ये महाभारत द्रोण पर्व में लिखा हुआ है, जब गर्भस्थ बच्चे भी मार डाले, ये दुनिया का पहला बड़ा नरसंहार है। दुनिया का सबसे पहला बड़ा नरसंहार है। हजारों आदमी मारे गए, हिटलर ने मारे, तमाम लोगों ने मारे, लेकिन कभी गर्भस्थ बच्चों को कत्लेआम नहीं किया गया। ये वीडियो न बना कृपया। निवेदन किया था हमारे मुख्य अतिथि महोदय शोभायमान मंच मुझे अनुमति दे कि मैं क्या बैठ कर संचालन कर सकता हूँ। मैंने आज की सरकारों की तरह बड़ी कठिनाई से आज्ञा मिल गई बैठने की। मैं वैसे खड़े होकर की संचालन अधिकांश किया करता हूँ, पर थोड़ी पीड़ा है, मेरी कमर में दर्द कुछ दिनों से है, इसलिए मैं अनुमति बार अपनी कविता पढ़ते हैं तो ये चाहते हैं कि जब बात करते हैं तो बातें ही करते रहते हैं। और एक नारी सुलभ व्यक्ति हुआ करती है कि वो मैं देख रहा हूँ और देखता रहा हूँ। ये सर आज इस कवि सम्मेलन में आप पधारे हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जो सामाजिक संगठन और विघटन दोनों की बात आपने की, तो विघटन की बात की आपने और विद्वानों के विचार भी रखे,
सबसे पहले सामाजिक संगठन की बात है। आप भारत के जो भी हमारे नागरिक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? संगठन के बारे में लोगों को संगठित होना चाहिए। पहली चीज़ तो महत्वपूर्ण शिक्षा, अपने लड़के लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए। हमारा संगठन होना चाहिए, अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहब ने सारी चीज़ें लिखी हैं और चूँकि बाबा साहब ने संविधान बनाया इसलिए, और चूँकि हमारे हित में भी कल्याण में इसी है, जब तक हम बटे रहेंगे हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। और बाबा साहब ने वोट की पावर दी, लड़ने की जरूरत नहीं, वोट की पावर का इस्तेमाल करना है। वोट हमारे पास है, 80-90% हम लोगों को पॉपुलेशन है। अगर हम वोट का सही इस्तेमाल करते हैं तो इस देश में शासन सत्ता हमारे हाथों में। पढ़ने लिखने के बाद भी जो रोजी रोटी और जो भी है चीज़ें हैं, जो सुख समृद्धि की चीज़ें मानी जाती हैं, आधार मानी जाती हैं, उनमें कहाँ सुधार हो रहा है? उसमें सुधार इसलिए नहीं हो रहा है, उसके दो कारण हैं। बाबा साहब ने संविधान के प्राकथन में लिखा कि आज हम परस्पर विरोधाभास के जीवन का अर्पण करें। एक तरफ तो हमें राजनीतिक समानता अर्थात एक व्यक्ति एक वोट तथा एक मूल्य हासिल होगा, दूसरी तरफ हम और हमारा समाज सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का जीवन व्यतीत कर रहा होगा। बहुत शीघ्र सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को खत्म नहीं किया तो वे लोग जो सामाजिक आर्थिक विषमता पीड़ित हैं, बड़ी मुश्किल से तैयार के लोकतंत्र के ढांचे नष्ट कर रहा है। अब यहाँ पर है ये कि एक तरफ धन को अंबार लगे, दूसरी तरफ समाज का वो गरीब व्यक्ति खड़ा है जिसको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, और उसका मूल कारण है कि पूंजीवादी व्यवस्था। ये पूंजीवादी व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी, समझा है कि नहीं, और पूंजीवादी व्यवस्था का वो तो भगवान ने हमको पैसे वाला बना दिया, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था जब तक नहीं खत्म होगी तब तक इस देश में गरीब आदमी को कोई शांति मिलने वाली नहीं है। सामाजिक एकता, अमीरी गरीबी, ये क्या मूल मंत्र आप देना चाहेंगे? क्या देना चाहेंगे इसे दूर करने के लिए, समानता करने के लिए? समानता करने के लिए पहली चीज़ तो महत्वपूर्ण शिक्षा है, दूसरी चीज़ है सत्ता। मतलब वोट हमारे पास में है, हमारी सरकारें होगी तो वो हमारे हित में कोई कदम उठाएंगे। महिला शिक्षा के बारे में आप क्या कहना महिला चाहेंगे? शिक्षा, लड़कियों को हर कीमत पर, बच्चों को हर कीमत पर लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर एक महिला बच्चे लड़कियों को पढ़ाते हैं तो केवल एक लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हैं तो 2 परिवार पढ़ाते हैं, नहीं कि नहीं? वो अगर घर में रहेगी तो अपने छोटे छोटे भाई बच्चों को पढ़ाएगी, और जब वो ससुरे में जाएगी तो वहाँ भी पढ़ाएगी। जो बालिका पढ़ना चाहती है, घर वाले ये कहते हैं कि नहीं अब इतना ही बहुत है। हाँ, वो इसलिए चूँकि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा स्त्री शूद्रों को शिक्षा कोई आवश्यकता ही नहीं, या उसको इसलिए नहीं भेजते हैं स्कूल में, कहीं हो कहीं इसके चाल चलन न खत्म हो जाए। लेकिन हमको ये बात याद रखना चाहिए कि जो चरित्रवान लोग होते हैं दुनिया की कोई ताकत उनके चरित्र को बिगाड़ नहीं सकती। अगर महिला पढ़ेगी तो क्या समाज को लाभ होगा, या परिवार को लाभ होगा, या इसको लाभ होगा? समाज को पूरा लाभ होगा। अगर एक महिला पढ़ जाती है तो पूरा घर पर पूरे अपने बच्चों को सबको पढ़ाएगी, शिक्षा का महत्व समझाएगी। राजनीतिक लोगों से क्या कहना चाहेंगे सामाजिक संगठन पूरी और देश की एकता के बारे में? देश की एकता तो तभी रहेगी जब इस देश के दलित पिछड़े वर्गों के लोगों को उनके हक अधिकार नहीं मिलेंगे, तो स्वाभाविक तौर से संघर्ष खड़ा हो जाएगा, समझ है कि नहीं? और तुमको और बता दें कि इस देश की 88% जो ज़मीन है वो पूंजीपतियों के पास में है। 88% नौकरियाँ पूंजीपतियों के पास में है, 94% ज़मीन पूंजीपतियों के पास में है, 96% व्यापार उनके पास में है। हमारे पास में है क्या? अब जो निजीकरण हो रहा है, यानी स्वतः रोजगार, बिल्कुल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण मतलब पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। 4000-6000 पर लड़के सर्विस का तो एक तो शिक्षा के प्रभावित होगी। क्यों लोग पढ़ाएंगे उसको? क्यों पढ़ाएंगे? जब मतलब 4-10 हज़ार रुपया मिलेगा तो पढ़ाएंगे लोग को, नहीं? समानता के लिए बात करिए आप। समानता के लिए तो जब तक समाज में छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा तो समानता आ ही नहीं सकती। तो छुआछूत ऊंच नीच खत्म होना चाहिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी, हम कहते हैं कि हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसका मतलब क्या? भारत हमारी माँ है, सब संतान है। फिर ये छुआछूत क्या होती है, ऊंच नीच क्या होती है? भाई सब भाई हो गए ना। अगर तुम कह दो हम भारत माता की जय नहीं कहें, वहीं थाने जाइए, कहीं पत्रकार कहते हम भारत माता की जय नहीं कहें। भाई भारत माता की अगर आप जय नहीं कहें तो आप देश में रहेगा नहीं। तो बहुत मोटी बात है कि इस देश के छुआछूत, ऊंच नीच और आर्थिक जो गैर बराबरी है खत्म होनी चाहिए। आज के युवाओं से क्या संदेश है आपका? यही संदेश देना चाहते हैं कि आज के युवा जो है सबसे पहला काम उनका शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अंधविश्वास आडंबर पाखंड से अलग रहें।